जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सत्यानंद। महाराज जी, हमारा देश आध्यात्मिक प्रधान देश रहा है। यहाँ सद्गुरुओं और भक्तों की महिमा रही है, लेकिन आज हमने देखा है कि गुरु और संतों के प्रति जो समाज है उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं। ऐसा क्यों? गुप्ता जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो सद्गुरु रहे हैं, भक्त रहे हैं, संत रहे हैं, उनकी महिमा यहाँ पर रही है। हमारे देश ने सम्राटों को भी वह मान न दिया जैसा मान हमने संतों के लिए, भक्तों के लिए दिया, गुरुओं के लिए दिया। हमने हमारी दृष्टि में, हमारे देश की दृष्टि में कभी भी भौतिक साधनों के लिए उतना मूल नहीं मिला। हमारे यहाँ बड़े से बड़े व्यापारियों के पैर नहीं छुए जाते, बड़े से बड़े नेताओं के भी पैर नहीं छुए जाते। पैर भी छू लें यदि हम, लेकिन दंडवत जो प्रणाम हम करते हैं वह आज भी हम संतों का ही करते हैं। हमारे देश में जो आज भी जलसे होते हैं तो आज भी हमारे यहाँ धर्म के ही जलसे हुआ करते हैं। सनातन प्रेमियों के ही नहीं, जो अन्य धर्मावलंबी हैं उनके भी यहाँ पर जलसे चलते हैं। तो भारत देश आध्यात्म प्रधान रहा है, ये इसकी भूमि में सम्मिलित है, इसके रक्त में सम्मिलित है। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि आप मथुरा गए और आपने वहां का पेड़ा नहीं खाया तो मथुरा का जाने का क्या लाभ हुआ। आप आगरा गए और आपने वहां जाकर ताजमहल न देखा तो आगरा जाने का क्या अर्थ रहा। आप मथुरा गए और आप वहां पर कृष्ण जन्मभूमि देखकर ना आए तो क्या अर्थ रहा। अयोध्या गए, राम जन्मभूमि देखकर नहीं आए तो क्या अर्थ रहा। माने विशिष्टता होती है अलग अलग स्थानों की। ऐसे ही कोई व्यक्ति यहां इस देश में पैदा हुआ और उसका आध्यात्म के प्रति रुझान न हुआ तो उसका यहां जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। भारत में कोई आदमी यदि कोई धर्म को मानने वाला ना भी हो, लेकिन फिर भी वह बहुत सारी धर्म की बातें जानता ही है। यहाँ का नास्तिक भी बहुत सारा ज्ञान सत्य के संबंध में जानता ही है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है, यहाँ संतों की, गुरुओं की महिमा रही है। अब प्रश्न आज का है, आज ही नहीं पहले से ही, पहले भी हफ्तियां कसती जाती रहीं। जो भी अच्छा काम करते हैं, जो भी सत्य के रास्ते पर चलते हैं, हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी सुकरात के लिए तो लोगों ने जहर दे दिया। शंकराचार्य के पीछे अपने देश में हाथी लोगों ने दौड़ाए। तो ये रहा है। लेकिन हम वर्तमान दृष्टि की हम यदि बात करें तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत सा ऐसा सत्संगी मिल जाएगा जिसका आचरण, जो सामान्य आदमी है, जो कभी भी सत्संग नहीं गया है, कभी भी मंदिर नहीं गया है, उनसे भी उसका आचरण हमें निम्न मालूम पड़ता है। अच्छा नहीं लगता उसका आचरण। सामान्य आदमी से भी कई बार वो बुरा आचरण करता हुआ देखा जाता है। तो मेरा प्रश्न केवल यह है, क्या जब तक वह आदमी सत्संग में न गया था तब तक वह ठीक था? वह तो सत्संग में जाने से पहले भी अच्छा आदमी नहीं था।
हाँ, इतनी बात जरूर है, जिस दिन वो सत्संग में जाने लगा उस दिन से आपने उस पर एक टैग लगा दिया, एक प्रसंग चिन्ह उस पर खड़ा कर दिया कि तुम सत्संगी हो गए। ऐसा नहीं है कि वह सत्संग में जाने से पहले बड़ा अच्छा आदमी था, सत्संग में गया, गुरुओं के पास गया तो वह दुराचारी हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, ऐसा बिल्कुल है। तुमने देखा होगा, लोग गड्ढा खोदते हैं पानी निकालने के लिए जमीन से, तो 1 फीट गड्ढा खोदेंगे आप, 2 फीट गड्ढा खोदेंगे आप, 10 फीट गड्ढा खोदेंगे, लेकिन अगर 20 फीट जमीन में नीचे पानी है तो 19 फीट तक भी हमें पानी नहीं मिलता। तो ऐसा सत्संगियों के साथ भी होता है। वह अभी सत्संग में गया ही गया है, अभी शुरुआत ही उसने की है सत्संग में जाने की, तो इसीलिए समय लगेगा उसके लिए, लेकिन एक दिन वह समय जरूर आएगा जिस दिन वह एक आम आदमी से बिल्कुल श्रेष्ठ दिखाई देगा। और जिसके लिए हम आम आदमी कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, आदमी कोई आम नहीं होता। आदमी जो है वह अनंत जन्मों की श्रृंखला है। इस जन्म में ना सही, पिछले के जन्मों में और इस जन्म में भी हम यही को माने कि जो सत्संग में जाता है उसने ही सब धारण किया है। सब धारण करने के लिए मेरे देखे केवल और केवल सत्संग ही माध्यम नहीं है, आदमी की विचार शक्ति भी उसमें माध्यम है। और मैं दूसरी बात ऐड कर दूं गुप्ता जी, बहुत ही ध्यान देने की बात है। सत्संग का अर्थ क्या होता है, हमें यह भी देखना है समाज में जो बहुत से लोगों का जीवन नहीं बदल रहा है, वो जिन लोगों के पास जुड़े हैं, जिन गुरुओं की शरण में वो जाते हैं, जिन गुरुओं की बात वो सुनते हैं, क्या वे सत्संगी हैं? तो हम समझ लें सत्संग का अर्थ क्या होता है। पहले सत्संग का अर्थ होता है जो सत्य के साथ में है, जिसकी प्रमुखता में सत्य है। पूरा संसार नाशवान है, संसार में प्रत्येक वस्तु हम देख रहे हैं, हमें दिखती ही है और वो चली जाती है, वो पहले नहीं होती। तो जो हमें गुरु जो मिले हैं, वो हमें गुरु किस काम में लगा रहे हैं? बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको मिलेंगे गुरु। वो गुरु कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप बेलपत्री को यहां चढ़ा दीजिए तो आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। 4 दाने आप दाएं बाएं कहीं डाल दीजिए तो आपके घर धन आने लगेगा। किसी जगह पर आप थोड़ा दूध चढ़ा दीजिए, किसी को आप लड्डू दे दीजिए तो आपकी लड़की के घर मिलने में आसानी हो जाएगी, आपके बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये सारी बातें सत्संग की हैं? ये बातें सत्संग की हैं ही नहीं। तो सत्संगी सुनने वाला होता है, क्योंकि उसने किया क्या है गुरु ने? वो गुरु मंच पर बैठेगा, शुरुआत में राधे राधे कर देगा, लाल पीले रंग के वस्त्र पहन लेगा, बीच में 2-4 बार राम राम का नाम बोल देगा, शिव का नाम बोल देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कपड़े पहन लेने से, कोई राम का नाम लेने से बीच बीच में कोई आदमी सदगुरु नहीं हो जाता। गुरु का अर्थ होता है जिसने सत्य का ज्ञान कर लिया है, जो शिष्य के लिए सत्य की ओर ही ले जा रहा है। तो जब गुरु को ही सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है, हम देखें अपनी भागवत कथाओं में, जो भी हमारे गांव में नगरों में भागवत कथाएं होती हैं, राम कथाएं होती हैं, तो गुरुओं का एक प्रोपेगेंडा चलता है। वो कई प्रकार के बहानों से शिष्यों से कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, उनके घरों से खूब धन मंगवाते हैं।
शिष्यों के समझ में बात यही आ जाती है फिर कि ऐसा लगता है कि कहीं कोई सत्य नहीं, धन ही प्रमुखता में है। वो चिकने चावने कपड़े पहन करके मन पर बैठ जाता है। माने गुरु का ही जीवन, जो उनके लिए गुरु मिलता है आज के समाज में, उनका ही जीवन भौतिक साधनों से लदा हुआ है। जो नश्वर चीजें हैं, जो उनके लिए गुरु मिलता है, वह नश्वर चीजों की ही प्रमुखता समझता है। गुरु का जो सुख है वह नश्वर चीजों में ही सुख है। गुरु को ही सत्य का आनंद नहीं है। गुरु ही संसार में लगा हुआ है, तो उसके शिष्य भी संसार में ही लगेंगे। हम देखते हैं गुरु ही तरकीबों से पैसा हमसे मंगवाता है, तो जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखे, एक है सुने न एक है देखे। गुरु और शिष्य दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। गुरु कहता है धन लाते रहिए आप चिंता मत करो। एक हमारे परिचित हैं, हमें मिले एक बार, तो वो लोगों को माने ऐसा कुछ बताते हैं कि आप आइए, हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे और तुम्हारे बने हुए काम बन जाए। जो तुम्हारे काम नहीं बन रहे अभी, वो तुम्हारे काम बन जाएंगे। तो बता, हम उनके घर ही थे एक बार, वो चाय की चुस्की ले रहे थे उस समय। तभी एक शिष्य के उनका फोन आता है, महाराज जी हमारा काम बना नहीं, जिससे हम प्रेम करते थे उससे हमारे विवाह की बात चल नहीं पा रही है। अभी आपने आश्वासन दिया था हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, आप हमसे 10,000 रुपये ले भी चुके हैं अब तक। तो हमारे सामने ही वो चुस्की ले रहे हैं, चाहे कि कह रहे हैं बिल्कुल तुम्हारा ही काम कर रहा हूं बेटे, इस समय यज्ञ की वेदी पर ही बैठा हुआ हूं। चाहे कोई चुस्की ले रहा है व्यक्ति और वो कह रहे हैं हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। पहली बात तो इन चीजों से कोई संबंध ही नहीं है। इस विषय पर भी हम एक दिन वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज प्रश्न ये है कि गुरु शिष्यों के लिए वह ज्ञान दे ही नहीं पा रहे, उस ज्ञान की चर्चा ही नहीं कर पा रहे। उनका भी सुख भौतिक संसार में है, तो शिष्य भी भौतिक संसार का सुख ही चाहता है। आप देख लीजिए, आज बहुत सारे संत आपको हैं, एक दो लोगों का मैं नाम भी ले सकता हूं। प्रदीप मिश्रा जैसे लोग महात्मा हैं, शिव पुराण की कथा वो करते हैं। क्यों सुनते हैं लोग उन्हें, क्या सुनाते हैं वो कथा में? उनकी कथा में प्रमुखता यही रहता है कि आप ये करिए, आप ये करिए, आपके घर में धन बढ़ जाएगा, आप ये करिए आपके लड़की की शादी हो जाएगी, आप ये करिए आपके बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएंगे, आप ये करिए आपके घर में रोग कोई नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है? इसका सत्संग से कोई अर्थ नहीं। ये एक ज्योतिषी विद्या है। ये और प्रकार की विद्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई चिकित्सक होता है, वह भी अपने दरवाजे पर राम नाम लिख लेगा और गुरु बन जाएगा। लोग कहते हैं आध्यात्मिक गुरु है। वह जोशी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु से उसका कोई संबंध नहीं। आध्यात्मिक गुरु तो वही है केवल जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध कराए, जो तुम्हारे ही आनंद का तुम्हें बोध करा दे। तो मेरे देखे ये भी एक कारण है संसार में, जो लोग माने सामान्य व्यक्तियों से भी उनका आचरण अच्छा नहीं है, क्योंकि जो उनको गुरु मिले हैं ये कामना ही उनके लिए सिखाते हैं। वे उनको उनके अंदर के स्रोत से उन्हें जोड़ना ही नहीं सिखाते। वे उनके आनंद को उनके आत्मा में नहीं समझा पाते, नहीं बता पाते, नहीं जोड़ पाते। तो ये एक बड़ा कारण है उनका। दूसरी बात मैं आपसे बोलूं, एक सामान्य धारणा चलती है इसी संबंध में कि ज्ञान करने से क्या होता है, चलने से होता है सब कुछ। लेकिन मैं इस मान्यता का बिल्कुल भी पोषक नहीं। मैं कहता हूं आप ज्ञान करिए, चलना पीछे हो जाएगा। आप चीजों को समझिए, तो बहुत जल्दी नहीं है कि आप उस रास्ते पर चलने लगें।
एकदम आप उस रास्ते पर नहीं चल सकते। कोई भी बच्चा होता है, मेरी वीडियो सुनने वाले लोग ये जानते होंगे, सभी लोग पहले इंटर तक की जितनी भी पढ़ाई होती है, उन सब पढ़ाइयों में मौखिक ज्ञान ही कराया जाता है। उसके बाद उनके प्रयोग होते हैं। अब उनसे तो कभी कोई कुछ नहीं कहता। किसी बच्चे ने आज तक हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाकर पानी तो नहीं देखा। शायद वो आगे देख भी ले। उसे तो नहीं पता कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं, कैसे बना लेते होंगे, लेकिन पहले वह याद ही करता है। फिर वह प्रयोगशालाओं में जाकर प्रयोग करता है, लेकिन पहले याद ही ना करेगा, पहले समझेगा ही नहीं, तो प्रयोग कैसे करेगा? एक साथ कोई प्रयोग नहीं हो सकता। आपको पहले चीजों को मौखिक रूप से ही याद करना पड़ता है, उसके बाद आप प्रयोग करते हैं। तो मैं कहता हूं, जानने वाला ना जानने वाले से हमेशा ही श्रेष्ठ है। यह प्रश्न बात का है कि आप उस सही रास्ते पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। मेरे देखे, जिस दिन आपको ठीक ठीक बोध हो जाएगा सही रास्ते का, फिर आप गलत रास्ते पर न चल सकेंगे। आप जरा विचार करें, एक आदमी की जो मंजिल है, जैसे मान लीजिए एक आदमी मुरादाबाद से दिल्ली की ओर चलता है, दिल्ली की ओर जाना है उसे, और वो धोखे से चल दिया मुरादाबाद से बरेली की ओर। रास्ते में उसके लिए मिल जाए कोई और उससे ये बात कह दे कि भैया जी आप जा रहे हैं, बोले हमें दिल्ली जाना है, तो हम उसको यदि ज्ञान करा दें कि भाई आप दिल्ली तो आपको जाना है, लेकिन आप बरेली की ओर जा रहे हैं मुरादाबाद से, आप इस रास्ते से दिल्ली नहीं पहुंच सकते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह कितनी देर तक उस रास्ते पर चल सकेगा। उसकी गाड़ी कितनी भी तेज हो, थोड़ी देर चल सकता है, उसकी स्पीड यदि है गाड़ी की, लेकिन अंततः उसके लिए जब बोध हो ही गया कि ये रास्ता गलत हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसे लौटना ही पड़ेगा। वो फिर जब उसका काम दिल्ली है, तो वह बरेली की ओर यात्रा फिर नहीं कर सकता। तो मेरे देखे आपका जानना ज्यादा जरूरी है, सही क्या है गलत क्या है। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि आपकी बात नहीं बन रही है अभी सही रास्ते पर चलने की, आप गलत ही जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे मालूम है मैं गलत जा रहा हूं, सही मैं जा नहीं पा रहा, लेकिन मैं हूं गलत। मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं, मेरी आसक्ति है इस रास्ते पर, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है मेरे लिए, मैं गलत चल रहा हूं, मुझे मालूम है गलत है। इतनी भी किसी के अंदर समझ पैदा हो जाती है, तो वह बहुत दिन फिर गलत रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि आप जानबूझकर बहुत दिन तक गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। तो मेरे देखे आपको जानना है पहले, आप जाने पहले सही को कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे आप विचार करें, एक व्यक्ति के लिए डायबिटीज हो गई है, दूसरे व्यक्ति के लिए भी डायबिटीज है, 2 व्यक्ति हैं, एक ही गांव में रहते हैं, मैं कहता हूं एक ही परिवार में रहते हैं, दोनों को मिठाई खाने की आदत है। एक व्यक्ति उनमें से जाकर जांच कराया अस्पताल जाकर, और अस्पताल में आया कि तुम्हें डायबिटीज है। दूसरे व्यक्ति ने जांच ही नहीं कराई, उसे जानकारी ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज है। तो आप बताइए, अब जिसको पता लग गई है कि मुझे डायबिटीज है, वो भी मिठाई खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। एक व्यक्ति को पता नहीं है मुझे डायबिटीज है, वो भी मिठाई खा रहा है। दोनों ही मिठाई खाने के कारण रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं, रोग की समस्या झेल रहे हैं, शरीर की पीड़ा झेल रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति को पता लग गया है कि मुझे डायबिटीज है, उसका यदि अधिक रोग बढ़ेगा तो उसके छोड़ने की संभावना मिठाई की है।
लेकिन दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज है, वो मर जाएगा लेकिन डायबिटीज के लिए नहीं छोड़ पाएगा। तो मैं केवल यही बात कहता हूं कि आपको सत्य के रास्ते का पता होना चाहिए, सही और गलत का पता होना चाहिए। एक ना एक दिन जब आपको पता लग ही गया सही क्या है गलत क्या है, तो आप निश्चित रूप से एक दिन गलत को छोड़ ही देंगे। बहुत दिन तक आप गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। ऐसी सत्संगी है, सत्संगी यदि किसी सत्संग जहां पर वास्तविक सत्संग होता है, जहां सत्य का बोध कराया जाता है, तो उसे बहुत देर नहीं लगेगी, बहुत समय उसके लिए नहीं है सही होने में। हाँ, कुछ दिन वो गलत चलेगा, उसे जानकारी भी है, और हो सकता है समय लगेगा उसके लिए अपनी आदतों को छोड़ने में, सत्संग से जुड़ा भी रहेगा और अपनी आदतों के लिए नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन जो चल पड़ा है, महत्वपूर्ण चलना है। आप यदि चल पड़े तो निश्चित रूप से आप पहुंच ही जाएंगे। हाँ, जिस समय आप चल रहे होंगे तो हो सकता है आपको मंजिल नहीं मिली है, तो आप बिल्कुल ठीक ठीक अपने आप को ना समझ पाए, आप सही रास्ते को ना समझ पाए, आपकी जिंदगी ना बदल पाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सही को जानिए, आप कोशिश करिए, आप सबसे जुड़े रहिए। एक दिन माने जग ही जाएंगे आप, एक दिन आपके लिए सवेरा निकल ही आएगा। दूसरी बात एक और भी है कि हम असत पर चलने के आदी हो गए हैं। एक बार और भी हम कहते रहते हैं कि गलत पर चलने वालों की भीड़ है। दुनिया में इसीलिए गुरु भी ज्यादा गलत संख्या में है, तो गलत पर चलने वालों की भीड़ है, बड़ी भीड़ है। कम ही ऐसे लोग हैं जो सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, कम ही ऐसे लोग होते हैं। संत लोग कहते हैं भेड़ों की भीड़ होती है, सिंहों की भीड़ नहीं हुआ करती, सिंह तो कम ही होते हैं। तो ऐसे ही सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग दुनिया में कम ही होते हैं, बहुत नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो इसीलिए माने हम जो हैं असत की भीड़ ज्यादा है, इसीलिए हम माने उनके बहाव में चल रहे हैं। बड़ी असुविधा सी हमें लगती है हम अलग चलते हैं तो, क्योंकि असत पर चलने वाले लोग जो होते हैं वे, जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा गुप्ता जी कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनका जो आचरण है ठीक नहीं है, तो मैं तो ये भी देखता हूँ उनका आचरण ठीक भी होता है, लेकिन फिर भी उनमें छोटी छोटी बात पर भी सत्संगों कमी निकालते रहते हैं। हर समय नजर रहती है सत्संगियों पर। माने जो सत्संगी नहीं है वे कैसा भी जीवन जी सकते हैं, लेकिन जिस पर सत्संग का टैग लग गया है तो वो जरा सा भी इधर उधर नहीं चल पाता, चलता है तो लोग टोकते हैं। मैं कहता हूं ये भी सत्संगी के लिए शुभ है, ये भी शुभ है। कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुभाए। तो यदि सत्संगियों के लिए ऐसा कहा जाता है तो मैं कहता हूं ये भी सत्संगियों के लिए शुभ है, इसमें भी कोई बात नहीं है। तो मेरे देखे कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। सत्संगी जो हैं सब सत्संगी, सबकी प्रज्ञा ऐसी नहीं, सबका विवेक ऐसा नहीं। कुछ लोग जल्दी ही सत्य को समझ लेते हैं, कुछ धीरे धीरे समझ लेते हैं, लेकिन हर सूरत में सत्य पर चलने वाले जो लोग हैं वे श्रेष्ठ हैं। सत्संगी जो है वह हमेशा ही जो गैर सत्संगी है उसके मुकाबले श्रेष्ठ ही होगा। उसका जीवन निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बदला ही होगा। तो सत्संगी बिल्कुल भी निराश न हो, वो केवल ये देखें कि मेरा जीवन सत्संग में जुड़ने से पहले क्या था। वो ये तुलना ना करे कि जो सत्संग से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनमें भी कुछ अच्छे लोग होते हैं। तो कोई बात नहीं, हम चलते रहें, निरंतर चलते रहें। तो
कुल मिलाकर गुप्ता जी का जो प्रश्न है वो यही है कि समाज के लोग ऐसा समझते हैं कि सत्संगी जो लोग हैं उनके प्रति लोगों का नकारात्मक भाव है। मेरे देखे नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए, और होता भी है तब भी सत्संगी इसके लिए शुभ मान ले कि ये मेरे लिए एक चोट है। मुझसे अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उस चोट का ही उपयोग कर लूँ और मैं निरंतर सत पर चलने का प्रयोग करता रहूं। विवेकानंद के विषय में आप जानते होंगे, विवेकानंद कहते थे कि सत्य से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं। आप चलते रहिए सत्य पर। सत्य के सामने अगर कोई नंगी तलवार लेकर भी कोई आ जाए और कहे कि आप झूठ के रास्ते पर चलो, तो जो सच्चा होता है, जो सत्संगी होता है, वह कहता है तलवार से मैं कट सकता हूं लेकिन मैं सत्य के रास्ते का त्याग नहीं कर सकता। ऐसे ही जो सत्संगी है वह दुनिया की सुने कोई बात नहीं, लेकिन सत्य के रास्ते पर चलता रहे। परम गुरु ओशो भी, उनका एक अंतिम प्रवचन है, उस प्रवचन में उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है जिसके साथ सत्य है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो अंतिम प्रवचन में अपने कहते हैं कि सत्य के लिए सब छोड़ा जा सकता है लेकिन सत्य किसी के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता। सत्य से महत्वपूर्ण दुनिया में कुछ भी नहीं। कबीर साहब का एक दोहा है, उस दोहे का बहुत कम लोग ही अर्थ समझ पाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, सत्य में स्थित रहने से बड़ा कोई तप नहीं। तो जो सत्य में स्थित हो गया, इससे बड़ा कोई तप नहीं। अभी हम कहाँ स्थित रहते हैं? हमारी दृष्टि में जो संसार बनने बिगड़ने वाला होता है, हम उसको ही सच समझते हैं, उसी के लिए जीते मरते हैं। सत्संगी जो है वह सत्य में स्थित रहता है। असत्संगी जो है, मैं उसको असत्संगी ही कहता हूं, जो केवल नाम रूप में डोलता रहता है, जिसके लिए संसार की वस्तुएं ही सच है, जिसके लिए मरने मिटने वाला ही सच है, वह सत्संगी नहीं, वह संसारी ही है। ऐसी बुद्धि देने वाला भी सत्संगी नहीं, सतगुरु नहीं, वह संसारी गुरु ही है। उसके नाम से यह टैग हट जाना चाहिए कि वह सतगुरु है। सतगुरु का मतलब वह होता है जिस सत्य में सब बनता है, सब मिटता है, जो ऐसे सत्य का ज्ञान कराता है, जो मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां पर आचरण खराब होने की संभावना ही नहीं है। आचरण खराब होने की संभावना कब बनती है? तो आप समझेंगे, आचरण खराब तभी व्यक्ति का होता है जो नाम रूप इस संसार में है। नाम रूप जितना भी है उसके लिए वह ज्यादा महत्व का हो जाता है सत्य के मुकाबले। तो हम सत्य के मुकाबले जो मेरे अंदर का सत्य है, इस सत्य की विशद चर्चा हो सकती है, लेकिन एक वीडियो का एक समय रहता है, बहुत लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर सत्संगी जो हैं वे सत्य के साथ अपना संग जोड़ लें, असत्य के साथ धीरे धीरे अपने संग को जोड़ें। लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना। आप अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहें और ईश्वर को प्राप्त करें, सत्य को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी के लिए धन्यवाद, प्रणाम।